देखिए सर ने मेरे ख्याल से आप लोगों को ट्यूटोरियल भी दिया था, ये भी विजिबल होगा आप? यस सर। यस सर। स्मॉल बेसिक, ये उसका एनवायरनमेंट के बारे में सब इसकी डिटेल दी हुई है, कैसे आप जो है ओपन कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टॉल हो जाए देन फाइन, अगर इंस्टॉल नहीं होता तो आप इसे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे जो है वो रन कर सकते हैं। मोबाइल पे मैंने ट्राई नहीं किया, मोबाइल पे भी हो सकता है ऑनलाइन वाला मोबाइल पर भी चल जाए। ये आपके वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन है, जैसे वहां पर दिया हुआ था कि हमने नेम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट वेरिएबल्स इन दिस ट्यूटोरियल। आप वेरिएबल जो है कोई भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल का रूल आपको बता दी कि आप वेरिएबल जो है कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल कौन से वैलिड वेरिएबल्स कहलाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम वेरिएबल, एक और आपको इनवैलिड का बताऊं आपको, जैसे आप सैलरी लिख रहे हैं, सपोज सैलरी वेरिएबल का नाम लिया आपने सैलरी, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि सैलरी जो है वो सपोज डॉलर्स में है, एंड यू अपेंड द सिंबल डॉलर इन द वेरिएबल नेम। नाउ दिस इज इनवैलिड नेम, ठीक है, ये आपका इनवैलिड हो गया, दिस नेम इज इनवैलिड। आप अगर लिख रहे हैं एज ऑफ स्टूडेंट, आपने लिखा एज और यहाँ पर एक स्पेस लगा दिया, तो ये इनवैलिड नेम हो गया। नाउ दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। या आपने लिखा, जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल का नेम x1, दिस इज वैलिड बिकॉज फर्स्ट लेटर जो है वो अंडरस्कोर या अल्फाबेट होना चाहिए, तो दिस इज अल्फाबेट, और सेकंड लेटर जो है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर या डिजिट में से कुछ भी हो सकता है, बट इट इज नॉट अलाउड। दिस इज फाइन एंड दिस इज रॉन्ग। एक्स को मैं एक्स की तरह बना दूं ताकि रॉन्ग और एक्स में फर्क लगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट अलाउड, ये आपका अलाउड नहीं। क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज फर्स्ट लेटर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? अंडरस्कोर या अल्फाबेट, एंड दिस इज डिजिट, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अलाउड। So this is the definition for variable, valid variable names. तो आपके जो भी वेरिएबल नेम होंगे they should be valid. ये आपका रीड फंक्शन हो गया, जो आपका ट्यूटोरियल है उसको मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बता दे रहा हूँ कि आप कैसे उसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेम टेक्स्ट विंडो, जिस विंडो से आप रीड करना चाह रहे हैं, रीड जो है वो फंक्शन का नाम है, तो वहां से आप रीड कर लेंगे, ठीक है। ये प्रिंट करने के लिए फंक्शन है आपका राइट लाइन हेलो, उसके साथ जो भी कुछ आपने प्लस के साथ लिखेंगे वो वहां पर अलोंग विद द नेम प्रिंट हो जाएगा। ये आपके रूल्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं, ये नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर जैसे आपने नेम को डिक्लेयर किया था ऐसे आप यहाँ पर नंबर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। यू आर डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स। आपने पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम रखा है नंबर 1, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका नाम रखा है नंबर 2, तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका नाम रखा है नंबर 3। नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, इट मींस क्या हो जाएगा कि दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। वट एवर वैल्यू इज स्टोर्ड इन नंबर 1 दैट विल बी एडेड, यानी कि यहाँ पर जो नंबर 3 कैलकुलेट होगा वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। नंबर 1 की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस नंबर 2 की वैल्यू क्या है 20 है, सो दिस विल बिकम कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है। तो आपके पास नंबर 3 की वैल्यू हो जाएगी 30। देन वी हैव यूज्ड द फंक्शन टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, और नंबर 3 को आपने प्रिंट करा दिया, सो योर आंसर विल बी प्रिंटेड एज 30। यहाँ पर आपका जो देख रहा हूँ ये 30 नजर आ रहा है, दिस इज 30, ये आपका 30 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। ऐसे आप जैसे ऐड किया था ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको दो नंबर अगर मल्टीप्लाई करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, डिवाइड करना है, दीज आर ऑल ऑपरेशंस आर अवेलेबल इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपका सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसको भी आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको बताता ही हूँ सेल्सियस टू फॉरेनहाइट का फॉर्मूला, एक बार आप देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉरेनहाइट में से आप 32 माइनस करेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस, ठीक है। अब आपको सपोज यही प्रोग्राम
देते हैं सर कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू राइट द प्रोग्राम, तो आप क्या स्टार्ट करेंगे, कहाँ से? यू विल राइट फ्रॉम हियर टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, स्पेलिंग का आप ध्यान रखिए, जहां पर कैपिटल है वहां पर कैपिटल यूज करिए। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, क्या आपको चाहिए यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट करना है? एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपने मैसेज प्रिंट किया, मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद आपको इस टेम्परेचर को जो है वो रीड करना है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, तो इसको हम सपोज एफ में राइट कर लेना, वेरिएबल का नाम हो गया एफ, ठीक है। फ़ारेनहाइट आप और बड़ा नाम भी रख सकते हैं, FAHR भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी के लिए इसे छोटा ही नाम यूज कर लिया है। तो आपको इसे रीड करना है, रीड कैसे होगा? टेक्स्ट विंडो, ठीक है। ये तो आपका टेक्स्ट विंडो के जिसमें से आप रीड कर रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या है? रीड। और क्या चीज रीड कर रहे हैं? रीड में तो आपको इतना ही लिखना है, टेक्स्ट विंडो डॉट रीड, ठीक है। तो आपका जो भी कुछ आपने इनपुट किया था, दैट विल बी रेड एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एफ, ये आपका एफ में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो रीड में अब आपका हो जाएगा रीड नंबर। इफ यू आर रीडिंग अ नंबर देन यू हैव टू मेंशन दैट यू आर रीडिंग अ नंबर, अदरवाइज दिस विल रीड एज टेक्स्ट, ठीक है। तो हम इसको रीड नंबर करेंगे, रीड नंबर, रीड नंबर, तो ये नंबर की फॉर्म में रीड होगा। अगर आप सिर्फ रीड लिखेंगे देन इट विल बी रेड एज टेक्स्ट, लेकिन आप इसको अगर लिखेंगे रीड नंबर देन इट विल बी, और ये आपका आर जो है वो कैपिटल रहेगा, रीड नंबर। तो आपने फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो है वो रीड करवा लिया। नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका फॉर्मूला आपको बता ही दिया, क्या है? 5 मल्टीप्लाइड विद, किससे आपको मल्टीप्लाई करना है? एफ, जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू है, उसमें से 32 माइनस करिए, 32 माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड कर दिया। फॉर्मूला तो बल्कि देख भी लिए कि यही क्या, 400 में 32 माइनस किया, 5 9 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, वो हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या काम करना है? ठीक है, जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे उसमें 3 ऑपरेशन आपको हमेशा करने होंगे। एक तो आपको कुछ इनपुट लेना होगा, तो यहाँ पर हमने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के लिए ही हमने जो है वो मैसेज प्रिंट किया था, तो ये मैसेज जो है वो हमारा दोनों काम जो है वो इनपुट के हैं। दिस इज अवर इनपुट। उसके बाद आपको कुछ इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करनी होगी। सो दिस इज अवर प्रोसेसिंग। यहाँ पर हमने कुछ प्रोसेसिंग की टेक्स्ट के ऊपर, हमारी प्रोसेसिंग हो गई। नाउ वी हैव टू प्रिंट द रिजल्ट। अब हमें रिजल्ट जो है वो प्रिंट करना है। आपके पास सेल्सियस में आ चुका है टेम्परेचर, यू हैव टू प्रिंट द रिजल्ट। टेक्स्ट विंडो कहाँ पर प्रिंट करना है? आपको टेक्स्ट विंडो के अंदर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? यू हैव टू राइट अ लाइन, राइट लाइन। आपने एक लाइन राइट कर दी, और उसमें क्या राइट करवाएंगे आप? बल्कि आपको अगर मैसेज के साथ करने, देन यू विल राइट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज, यहाँ पे डबल कोट को क्लोज करिए, प्लस सी, ठीक है। एंड देन दिस प्रोग्राम विल बी रन। बल्कि इसको मैं आपको रन करके भी दिखा दूं कि आपको अगर यही प्रोग्राम बनाना हो। क्लियर करिए इसे, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं इसके हिसाब से। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या? एंटर टेम्परेचर, ठीक है।
शॉर्ट में लिख दिया मैंने सपोज, तो ये मैसेज आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर रीड नंबर। देखिए ये खुद ही सजेस्ट भी करता है, तो आप अगर यहाँ पर एंटर की प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसने कंप्लीट कर दिया। नेम में नहीं लेंगे हम, इसे नेम लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लेकिन हम जैसे टेम्परेचर ले रहे हैं तो टेम्परेचर के लिए हमने क्या यूज करना है, यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं तो वी कैन से एफ या FAHR। फ़ारेनहाइट के लिए हमने ये वेरिएबल का नाम ले लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, ये तो आपका इनपुट का काम हो गया। फिर ये डिलीट, यहाँ पर कैलकुलेट किया हमने सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ, या आप कहीं माइनस करें तो इसको हमेशा ब्रैकेट में माइनस करें। यहाँ पे चाहते कि सजेशन में दिखाया जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली उसे कंप्लीट कर देता है। -32, यानी आपने इसमें 32 माइनस किया, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, देन यू डिवाइड बाई 9, ये आपने 9 से डिवाइड कर दिया। सो योर टेम्परेचर इज कन्वर्टेड फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू Celsius. Now you have to print the message, so you can change the message. Temperature in Celsius is, यहाँ पर अब हम एड्रेस नहीं लिखेंगे, कौन सा हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है सेल्सियस। ठीक है, अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क्स की, उसको भी हटा दिए। नाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम। मैं इसको रन कर रहा हूँ। एंटर टेम्परेचर, आपको मालूम है कि उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस में 100 होता है, और फ़ारेनहाइट में होता है 180। सो आई एम एंटरिंग 180। ठीक है, 180 की करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए 100, नहीं कुछ गलत किया इसका मतलब, हाँ सॉरी, कितना होता है, ये होता है 220 होता है, सॉरी। चलिए फिर इसको दोबारा से रन करते हैं। या -32, चलिए देख रन करते हैं इसे। 220 होता है शायद, नहीं कितना होता है 210, हाँ होता है 80, कितना 212 होता है, सही, यस सही, ओके सही याद दिलाया आपने, 212 होता है। मैं कह रहा हूँ कितना होता है, 212 होता है, 212 के लिए कितना आ गया 100 सेल्सियस आ गया। तो आप अगर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, अगर आप 212 एंटर करें तो कितना आ गया 100 आ गया, यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही काम कर रहा है। और किसी टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है, डू यू रिमेम्बर? एक टेम्परेचर ऐसा होता है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है, यानी जितना फ़ारेनहाइट में -40, यस राइट, -40 जो है वो दोनों में बराबर होता है। तो आप उसको भी चेक करके देख सकते हैं। यू एंटर -40 and see this is -40. So this program is working fine. So you can see this is very easy. अगर आपको प्रोग्राम लिखना है, कोई सिंपल प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर रीड करना है। दिस इज जस्ट लाइक कैलकुलेटिंग ऑन योर कॉपी, जैसे आप कॉपी पे कैलकुलेट करें वैसे आपने यहाँ पर लिख दिया। बस उसके लिए आपको कुछ कन्वेंशन फॉलो करनी पड़ रही जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से है। जैसे आपको टेक्स्ट विंडो लिखना है, इसकी स्पेलिंग याद रखिए कि आपको टेक्स्ट और विंडो में, यानी आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल बनाना है। टेक्स्ट टी कैपिटल है, विंडो का डब्ल्यू कैपिटल है, राइट लाइन का डब्ल्यू और एल कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर मैसेज लिखा है, रीड नंबर है, नंबर रीड करेंगे तो रीड नंबर। अगर आप टेक्स्ट रीड कर रहे हैं देन यू हैव टू सिंपली रीड द कंटेंट्स ऑफ द विंडो। उसके बाद ये आपके वेरिएबल्स हैं, जिस वेरिएबल में आपको रखना है। यहाँ पर हमने फ़ारेनहाइट को फॉरेन में रखा है और सेल्सियस को सेल्सियस में रखा है। देन इट इज बीइंग प्रिंटेड। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की और यहाँ पर अपना आउटपुट जो है वो जनरेट कर दिया है।
अच्छा, अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। एक प्रोग्राम मैंने आपको कहा था कि सपोज वी वांट टू चेक इफ द नंबर इज इवन और ऑड। उसको तो रहने दो। ये आपको एक तो इनपुट जरूर लेना है और एक आउटपुट जरूर करना है। वट एवर प्रोग्राम यू आर राइटिंग, यू हैव टू टेक द इनपुट एंड यू हैव टू प्रिंट समथिंग। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर की जगह कर दे रहे हैं नंबर, एंटर n, सपोज n इज द वेरिएबल नेम। ठीक है, यहाँ पर हम n को रीड करवा ले रहे हैं, n इक्वल्स टू, और दिस इज नंबर। ठीक है, हम नंबर को जब स्कैन करवाएं तो क्या लिखेंगे? ठीक है, आप यहाँ पर टाइप करिए टेक्स्ट। ये दो ऑप्शन आ रहे हैं टेक्स्ट विंडो। आई हैव जस्ट प्रिंटेड एंटर, तो इसने पूरा कर दिया उसे। डॉट रीड और रीड नंबर, दो ऑप्शन आ रहे हैं तो रीड नंबर ले लिया मैंने। तो नंबर हमारा रीड होके आ गया n में। Now I'm going to check whether the n is even or odd. ठीक है, इसके लिए मैं क्या करना है? If यहाँ पर हमें देनी है कंडीशन। देखिए ये जो ब्लू में इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर हमें कंडीशन देनी है, क्या देनी है? n, क्या बताया था आप लोगों ने? मैथ डॉट रिमाइंडर। मैथ डॉट रिमाइंडर। अब ये मतलब से इस तरह से काम कर रहा होगा, n और कॉमा 2। इक्वल टू 0। देन यहाँ पर हमें कुछ मैसेज प्रिंट करना होगा। देन में जस्ट टेक दिस मैसेज, कंट्रोल X। एक मिनट में इसे चेक कर लूं। मैथ इसमें एरर दिखा रहा है मैथ डॉट रिमाइंडर में। सर डबल इक्वल टू हो गए सर, दो बार इक्वल टू का साइन लग गया। इसमें एक ही है, आई थिंक। लेट मी चेक हियर। ये आ गया, देखिए रिमाइंडर, मैथ डॉट रिमाइंडर नंबर 2। ठीक है, ये इस तरह से रिमाइंडर कैलकुलेट किया है। ओके, चलिए तो हम पहले से कैलकुलेट ही करवा लेते हैं। रिमाइंडर इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। देन वी आर राइटिंग कंडीशन हियर। इफ कंडीशन आपको लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन सेल्सियस की जगह यहाँ पर क्या आएगा? बस कुछ नहीं आना, यहाँ पर n आना है, बल्कि मैसेज हमारा चेंज हो जाएगा। क्या होगा? अगर 0 तो इसका मतलब क्या हुआ? n प्लस इज इवन। ठीक है, ब्रेसेस भी है। देन ऊपर ही आएगा। ये ठीक है, सिंटेक्स जो थोड़ी चेंज आती है, सी में अलग तरह की सिंटेक्स है। सी आप लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे।
तो ये अब ये देखिए जो दूसरा प्रोग्राम मैं आपको बता रहा था, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या करना है, वी आर गोइंग टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो ये विद मैसेज प्रिंट करे कि हाँ दिस पर्टिकुलर नंबर इज इवन। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन एंटर एंड आई एम एंटरिंग 12। मैसेज प्रिंट नहीं किया, what I have written and is even। सर जो गलती करी मैंने, सर एक लाइन और सर आएगी सर एक अच्छा, ऑड भी होगा, ऑड अगर अच्छा एल से सॉरी तो सॉरी, डेफिनेट होता है। रिमाइंडर की स्पेलिंग गलत थी। रिमाइंडर देखिए, ठीक है, देखिए 12 इज इवन। उसे मैसेज ये क्या आ रहा है कि 12 इज इवन। यहाँ पर हमारा ये हो गया नंबर इवन। एन नहीं था, ये भी हमारा देखिए इसमें दिस इज केस सेंसिटिव। आपका यहाँ पर स्मॉल एन लिया हमने वेरिएबल का नाम और यहाँ पर कैपिटल एन लिख दिया, तो दिस शुड बी एन। अभी आपने देखा उसमें एन की वैल्यू लिख के नहीं आ रही थी कि कौन सा नंबर इवन है। अब देखिए अगर मैं 12 लिखता हूँ तो क्या लिखा रहा है, 12 इज इवन। अब देखिए 12 और इसके बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, इसको भी हमें रिजॉल्व करना है। कैसे होगा, 12 और स्पेस इसके बीच में, तो हम यहाँ एन के बाद तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर इससे पहले एक स्पेस लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसको रन करिए, कोई भी नंबर दिए, मान लिया आपने दिया 235, 235 चुन लिया, थर्टी फोर इज इवन। देखिए अब सही प्रिंट होके आ रहा है, 34 इज इवन और स्पेस भी आ रहा है। सो दिस हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर हमें कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है। इफ रिमाइंडर इज 0 देन वी आर प्रिंटिंग दैट नंबर इज इवन, ठीक है। बट दिस इज टेलिंग अबाउट ओनली इवन नंबर्स। ये हमें ऑड नंबर के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। अगर मान लीजिए नंबर इवन नहीं देन इट मस्ट बी ऑड। दिस इज कॉल्ड सिंपल इफ स्टेटमेंट। अगर आपने जो है वो सिर्फ इफ यूज किया हुआ है देन वी आर कॉलिंग इट सिंपल इफ स्टेटमेंट। ये हमारा जो इफ स्टेटमेंट है दिस इज हैविंग ओनली इफ पार्ट, जिसे हम कहते हैं सिंपल इफ। अगर हम इसमें इफ के साथ एल्स भी यूज करें देन दिस इज कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब आप इफ एल्स देखिए, ये आपका इफ तक हो गया। एल्स में क्या प्रिंट करना है आपको, ये मैसेज आपको यहां पर भी प्रिंट करना है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगर इवन नहीं होगा नंबर तो क्या होगा, देन डेफिनेटली द नंबर इज ऑड, ठीक है। अगर इवन नहीं होगा तो ऑड होगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जब आप कोई भी नंबर दें से 234 दिया था उस वक्त मैंने, ठीक है। सो इट इज सेइंग द नंबर इज इवन। अगर आप इससे कोई ऑड नंबर देंगे, सपोज आई एम गिविंग इट 235, देन इट सेइंग नंबर इज ऑड, ठीक है। तो ना अब ये आपको दोनों चीजें बता रहा है, ऑड को ऑड बता रहा है, इवन को इवन बता रहा है। तो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें, दिस इज नाउ यू कैन से दिस इज कंटेनिंग इफ एंड एल्स, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाता है। इज इट क्लियर? तो इसको हम इफ एल्स में यूज करेंगे तो जो भी आप प्रोग्राम देखेंगे उन प्रोग्राम में या तो आपने कुछ डिसीजन मेकिंग किया होगा या फिर आपको रिपीटेडली कोई चीज जो है वो एग्जीक्यूट करनी होगी। तो जो आप रिपीटेडली करते हैं उसको हम कहते हैं लूप्स।
ठीक है। तो ये हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट हो गए जिससे हम डिसीजन मेकिंग के स्टेटमेंट कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। दूसरी चीज आपकी लूप है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। करिए क्लियर। लूप्स, ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 में यहाँ पर लूप्स दिया हुआ है। एक तो आप इस तरह से लूप बना सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट जो है यहाँ पर भी सपोर्ट कर रहा है। पहले गो टू यूज करके ही बताता हूं मैं आपको कि आपने यहाँ पर नंबर तो रीड कर लिया था। सर बोलिए सर इसके बोलिए। बाद स्पेस देना जरूरी है सेकंड पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे, मतलब स्पेस देना इफ जरूरी है के वहां बाद पे। यहाँ पर ये इस तरह से सर 6 पॉइंट पे। यहाँ यस यस सर। ये कह रहे हैं आप। यस सर। मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, लेकिन उससे आपका प्रोग्राम जो है वो ज्यादा रीडेबल रहता है। प्रोग्राम इज स्टिल वर्किंग, का सब कुछ सही है, लेकिन आप अगर नहीं देते हैं तो प्रोग्राम को पढ़ने में दिक्कत होती है। इट्स गुड प्रैक्टिस टू राइट इट इंडेंटेड। ये इंडेंटेशन कहलाता है कि आप इसको थोड़ा दूर लिखें, इससे ये मालूम पड़ता है कि हाँ ये इफ के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, ये एल्स के यस बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये हमारी एक गुड प्रैक्टिस है कि हम जब इफ या एल्स के साथ स्टेटमेंट लिखेंगे तो इस तरह से लिखें। अब देखिए मैं आपको, जो आप लोग कहते हैं, आपको क्या प्रोग्राम बताया था, आप लोग अभी बता रहे थे जो कि आपको जो सर ने उसमें दिया था, दैट वाज बेस्ड ऑन लूप, ठीक है। तो आपको अगर लूप के ऊपर प्रोग्राम दिया, क्या है, सपोज आपको ये ऐड करने को दिया 1 + 2 + 3, या पहले ऐड तो बाद में करेंगे, हम पहले ऐसा करते हैं, इनको सिर्फ प्रिंट करा लेते हैं इस सीरीज को। हम जस्ट प्रिंटिंग, ठीक है। अगर आपको ये प्रिंट करना है 1 से लेके n तक के नंबर सारे प्रिंट करने हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n। n हमने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, इसी प्रोग्राम में हम मॉडिफाई कर रहे हैं। यू हैव टू, बल्कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको, टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। आपको 1 से लेके n तक के नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो आपकी आउटपुट में ये चीज आनी चाहिए 1 2 3 4 5, और इनके बीच में आपको एक स्पेस लगाना है, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम, बल्कि मैं आपको डायरेक्ट ही प्रोग्राम में ही करके बता दूं। n तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी रीड किया हुआ है, बाकी चीजें डिलीट करिए। आपको 1 प्रिंट करना है सपोज, ठीक है। एक आपने वेरिएबल ले लिया i = 1। Now you have to print the 1 text window dot, देखिए अब प्रिंट प्रिंट नहीं, सॉरी, राइट, इसलिए नहीं आ रहा, राइट लाइन। क्या प्रिंट करवाना है आपको यहाँ पर, यू वांट टू प्रिंट आई की वैल्यू आपने प्रिंट कर दी। वट एवर द वैल्यू ऑफ आई, इट हैज बीन प्रिंटेड। पहले हम इतना ही प्रोग्राम रन करके देखते हैं, देखिए क्या आता है। एंटर n की वैल्यू हमने दी 4, तो क्या प्रिंट होके आ गया, 1 प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। नाउ ये आप मानो कि यहाँ से 1 आपका प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रिंट नेक्स्ट नंबर i = i + 1। अगर हम i में 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, i 2 2 हो जाएगा ना। 2। एंड वी वांट टू प्रिंट इट अगेन, और हमें वापस ऐसे प्रिंट करना है। फिर हम क्या करें, एक बार i में और 1 ऐड कर दें, फिर प्रिंट करें। सो वी कैन प्रिंट इन दिस मैनर। So instead of doing this, what we are doing, we are checking if I less than n। अगर i की वैल्यू n से कम है, then we are saying go to मेरे ख्याल से 2 भी है, sorry,
गो टू स्टार्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया है स्टार्ट। इसे कहते हैं गो टू स्टेटमेंट यूज करके प्रोग्राम बना सकते हैं। ये क्या लिखा है इसमें, स्टार्ट, अच्छा अगली लाइन में लिखना है, ओके। देन भी आएगा, इफ देन गो टू स्टार्ट। देन ऊपर है, गो टू नीचे, ओके। गो टू द सिंगल वर्ड, देखिए गो टू यहाँ पर एक सिंगल वर्ड के तौर पर है, गो टू स्टार्ट। एंड, ये देखिए इफ एंड नहीं हुआ तो इसलिए एरर दिखा रहा था ये। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार पहले चलिए रन करके देखते हैं। एंटर लिया 3, तो क्या प्रिंट हुआ, 1 और 2 तक प्रिंट हुआ, 3 तक नहीं गया ये। अब चेक करिए कि क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है, वी हैव रिटन द कंडीशन आई इज लेस देन 3, लेस देन एन। एन की वैल्यू हमने क्या ली थी, जब प्रोग्राम रन किया तो हमने एन की वैल्यू इनपुट करवाई 3, ठीक है। तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तो हमने 1 प्रिंट किया, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आई को आपने 1 से इंक्रीमेंट किया, 2 हो गई। देन वी आर चेकिंग 2 इज लेस देन 3, दिस कंडीशन इज ट्रू, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। गो टू फंक्शन, ये जो गो टू स्टेटमेंट है, ये भी आपका, जो मैं आपको उस वक्त कीवर्ड बता रहा, देखिए इफ आपका कीवर्ड है, देन कीवर्ड है, गो टू कीवर्ड है, एंड इफ कीवर्ड है, दीज आर ऑल कीवर्ड्स, यू कैन नॉट यूज देम एज वेरिएबल नेम्स, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट जो है ये आपका कीवर्ड नहीं, ये आपने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया है, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर टू गो टू द स्टार्ट। स्टार्ट आपने कहाँ पर लिखा हुआ है, स्टार्ट हैज बीन मेंशन्ड हियर, यानी आप कह रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू जो है वो एन से छोटी हो तो कहाँ चले जाएं, वापस स्टार्ट पे चले जाएं। स्टार्ट पे चले जाएंगे तो ये चीज दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम यूजिंग गो टू। आपने लूप यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, ये आपका लूप बन गया है विद द हेल्प ऑफ गो टू, विद हेल्प ऑफ गो टू। लेकिन गो टू जो है इट्स नॉट कंसिडर्ड एज गुड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। गो टू को जो है वो सही इंस्ट्रक्शन नहीं माना जाता है, क्योंकि गो टू से आपके प्रोग्राम में कहीं भी जंप कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पीछे जंप किया, यू कैन गो बैक, ठीक है। यू कैन गो फॉरवर्ड ऑल्सो, आप जो है आगे भी जा सकते हैं, कहीं पर भी, जहां पर भी आप ये मेंशन कर देंगे, ठीक है, कहाँ जंप करना है वो आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी दे सकते हैं। जहां दे देंगे ये गो टू जो आपको वहीं पर जंप करवा देगा। सो दिस गो टू इज नॉट एडवाइजेबल, ये आपको एडवाइज नहीं किया था। ऑल्दो यू मस्ट नो कि गो टू से हम कैसे लूप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें गो टू से हमने एक लूप जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया, बट वी शैल अवॉइड गो टू। गो टू को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो उसकी जगह पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको अलाउ करती है कि आप गो टू की जगह क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज सम बिल्ट इन कंस्ट्रक्ट्स। बिल्ट इन कंस्ट्रक्ट में क्या आते हैं, उसमें आते हैं ये आपके फॉर स्टेटमेंट है, यू कैन सी द फॉर स्टेटमेंट हियर, दिस इज अवर फॉर स्टेटमेंट एंड दिस वर्क्स इन दिस मैनर, फॉर i इक्वल्स टू 1 to 24। आप अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट मेंशन नहीं करेंगे कितने का इंक्रीमेंट होना है, देन बाय डिफॉल्ट दिस इज 1 से इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये आपका 1 से लेके 24 तक जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह से अपने प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स गो मूव टू अवर प्रोग्राम। यहाँ आइए, अब चलिए मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर दूँ। Now I want to implement this program using loop, ठीक है, क्योंकि
ये आपका एडवाइजेबल नहीं है कि आप इसमें ये यूज करें गो टू स्टेटमेंट। हमने इसे हटा दिया, और जब गो टू नहीं है तो इसकी भी जरूरत नहीं, ये भी हटा दिया ना। आपका लॉजिक तो यही रहेगा, लेकिन अब आप इसमें ये बताएं कहां से कहां तक आपको करना है। वी आर राइटिंग फॉर i इक्वल्स टू 1 to n। कहां से कहां तक जाना है आपको? 1 से लेकर n तक जाना है। और करना क्या है, जो i की वैल्यू उसको प्रिंट कराना, तो आप यहाँ पर प्रिंट कराते जाएंगे, उसके बाद i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, देन एंड फॉर ये आपका एंड फॉर हो गया, फॉर को आपने एंड कर दिया। सो दिस इज इजियर एंड क्लीन। इसकी सिंटेक्स आप देख सकते हैं, क्लीन है। ना तो आपको इसमें गो टू लगाना है, ना आपको वो लेबल स्टेटमेंट देना है, जहां पर गो टू जंप करता है उसे लेबल कहते हैं, ठीक है। ना तो आपको कोई लेबल देना है, ना आपको कोई गो टू स्टेटमेंट यूज करना है, और इसमें आप कहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड इस तरह से जंप जो है पॉसिबल नहीं। ये एक फिक्स आपका कंस्ट्रक्ट है, जहां से आपका फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, जहां पर एंड हो रहा है, इसी के बीच में आप जो है वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें रैंडमली आपका जंप जो है वो पॉसिबल नहीं। गो टू के साथ दिक्कत ये है कि गो टू में रैंडम जंप्स पॉसिबल है, आप कहीं से भी कहीं भी जंप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई गो टूज आर नॉट एडवाइज्ड, ठीक है। लेकिन आपको जानना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर अवेलेबल है यू कैन यूज देम, बट दे आर नॉट एडवाइजेबल। तो आप उसकी जगह क्या यूज करें, यू कैन यूज फॉर स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पर फॉर स्टेटमेंट यूज किया, 1 से लेके कहाँ तक आपको जाना है, n तक जाना है। और करना क्या है, यू हैव टू सिंपली प्रिंट दी नंबर्स। तो आपने नंबर्स को प्रिंट कर दिया। अब देखिए आप और रन करिए इसे, देखिए नाउ इनपुट 3 कहाँ तक जा रहा है, 1 and 3। शायद इसमें 2 बार इंक्रीमेंट हो गया लगता है। इसमें इसकी जरूरत नहीं है। गो टू में फॉर स्टेटमेंट में दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड कि आपका पहली बार में i की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट टाइम दिस विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसमें आपको जो इंक्रीमेंट था वो पार्ट भी नहीं करना है। तो दिस इज नाउ मच इजियर। 3 लिखते हैं, सो इट इज प्रिंटिंग 1 2 3। अगर आप यहाँ पर दोबारा से रन करें, आप यहाँ दें से 50, then numbers will be printed up to 50। so this is very easy। अब just suppose कि आपको कोई टेबल प्रिंट करानी है, ये चलिए अभी हम, आपने क्या बताया था, you were asked to print the you were asked to calculate the sum of series, ठीक है। अगर आपको इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना हो, if you are asked to calculate the sum, तो आप क्या करेंगे, you need to do this 1 + 2 + 3 + n, यानी आपको सारे नंबर्स जो है उसमें ऐड करने हैं। जब आपको ऐड करने हैं देन यू हैव टू कैलकुलेट द सम, ठीक है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया। कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट कम हियर, you take another variable sum equals to sum plus i। आप इसमें सम में i जोड़ते जा रहे हैं, जो भी i की वैल्यू वो इसमें ऐड होती जाएगी। एंड देन यू आर नॉट प्रिंटिंग, आप यहाँ पर प्रिंट नहीं करेंगे अपना रिजल्ट, क्योंकि आपका पास अभी सम आया नहीं। यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग दी सम। पहले आपको प्रिंट करना था तो हमने प्रिंट कर दिया था, जो अभी पिछली प्रॉब्लम थी, आई वाज प्रिंटिंग दी नंबर्स फ्रॉम 1 to n, नाउ आई एम एडिंग दी नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और यू कैन से वी वांट टू प्रिंट, यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ सम। अब जो है प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट हो गया हमारा चेन, प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अब आपको 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट, वो हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप इंप्लीमेंट किया है। यू कैन सी हियर कि हमने यहाँ पर क्या किया, i = 1 to n और सम = सम + i। तो जो i की वैल्यू, पहली बार में i की वैल्यू और जो हमारे पास सम वेरिएबल है, वी शुड इनिशियलाइज इट एट 0।
सम इक्वल्स टू